Radhe Radhe to everyone. So welcome to the series where we are solving questions on linear algebra. So this is our first question, T, that is R5 to R5 linear transformation, and we have given this spanning the null space of T. Okay, so we know कि if it is spanning the null space and if it is invertible means ये तीनों हमारा जो हम इसका रैंक निकालेंगे इफ़ इट इज़ 3 ओनली, सो इट मीन्स इट इज़ डायमेंशन ऑफ नलिटी. अगर आपका वो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है स्पैन, तो इट इज़ बेसिस ओनली. ठीक है, तो हम इसको चेक करेंगे. 1 -1 2 4 0 4 6 1 6 0 और 5 5 3 9 0. ये 1 -1 2 4 0. इसमें हम करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये -7 आ जाएगा. एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये 10 हो गया और ये 4 -7 हो गया और 6 -60 -10 हो गया और ये 0. ये 0 आ जाएगा. ठीक है, तो मतलब R3 -5 टाइम्स ऑफ R1, ये 10 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, ये 9 -20 -11. तो यस, ये आपका मतलब फुल रैंक आ रहा है और ये लीनियर इंडिपेंडेंट आ रहा है. तो इट मीन्स हमारी नलिटी कितनी हो गई? 3. डायमेंशन 5 है, n 5 है, तो रैंक क्या हो जाएगा? डायमेंशन माइनस नलिटी. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शंस. ठीक है, नाउ सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है दैट फॉर एवरी वेक्टर v बिलोंग्स टू R5 देयर एग्जिस्ट n. ओके, नाउ अब आपको देखो, आपका जो नलिटी है, नलिटी इज योर 3. नलिटी आपके पास 3 आई है. ठीक है, तो हमारे पास जो नलिटी होती है वो आपका लार्जेस्ट ब्लॉक आएगा. तो मतलब टी जो क्यूब है दैट शुड बी 0. यहाँ पे मस्ट बी 0, टी स्क्वायर पे आया है ना. जो आपका एन होता है ना, ये यहाँ पे जो ये एन है, दिस एन शुड बी लेस देन इक्वल्स टू जो डायमेंशंस हमारा एक्चुअली होता है. लेकिन हमारी यहाँ पे नलिटी ही टी क्यूब है ना. टी क्यूब हमारी नलिटी है. तो मतलब मिनिमल जो पॉलिनॉमियल हमारा बन रहा है, मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या होता है कि इस डिग्री से कम, अगर इस डिग्री से कम होगा तो हमारा जो मैट्रिक्स है दैट विल नॉट बी सेटिस्फाइंग इट्स रूट्स. ठीक है, तो दिस इज़ द मिनिमम डिग्री ऑफ रूट्स दैट सेटिस्फाई आवर मैट्रिक्स. तो मिनिमल पॉलिनॉमियल हमारे टी क्यूब है, तो बी नहीं होगा, सी राइट हो जाएगा. देन इज लास्ट वन, वी हैव टू फाइंड कि क्या ये नल स्पेस में आएगा कि नहीं आएगा. तो इसको हम इक्वेट कर लेते हैं जो हमारे पास नल स्पेस दिया है. तो अल्फ़ा टाइम्स 1 -1 2 4 0 प्लस बीटा टाइम्स 4 6 1 6 0 एंड गामा टाइम्स 5 5 3 9 0. तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 4 बीटा प्लस 5 गामा इक्वल्स टू -2 फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड आ जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस 6 बीटा प्लस 5 गामा इक्वल्स टू -8 सेकेंड इक्वेशन है ना. तो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है, ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट और 2 को सॉल्व करके 10 बीटा प्लस 10 गामा माइनस 10 मीन्स बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -1. तो जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट सम वैल्यूज़ है ना. वो वैल्यूज़ अगर आपकी फाइनाइट आ रही है तो इट मीन्स ये एग्जिस्ट करता है. थर्ड देखते हैं हम, ये रहेगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 3 गामा इक्वल्स टू 3. ठीक है, फोर्थ इक्वेशन करते हैं. फोर्थ है हमारे पास 4 अल्फ़ा
प्लस 6 बीटा प्लस 9 गामा इक्वल्स टू 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दिस 2 बीटा प्लस 6 गामा इक्वल्स टू 6, माइनस माइनस एंड माइनस एंड माइनस, तो ये आ जाएगा 4 बीटा प्लस 3 गामा इक्वल्स टू -4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा वैल्यूज़। ठीक है, दिस कैलकुलेशन पार्ट इज़ ऑन योर साइड, बट येस ये सॉल्व करके हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा आ जाएगा। तो येस दिस इज़ कंटेन्ड इन द नल स्पेस, ये नल स्पेस पे कंटेन कर रहा है। तो ए सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कंसिडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू दिस, ये हमारे पास दिया है क्वाड्रेटिक फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। तो ये एक्स स्क्वायर हमारा 1 आ गया, वाई स्क्वायर हमारा 1 आ गया, जेड स्क्वायर हमारा 1 आ गया। ये 1/2 है, 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 ये 1/2। ठीक है, ये हमारी फॉर्म बन गई है। तो इसमें अगर आप देखो तो यस, जब देखो जो ए है आपका, ठीक है, वो क्यू, ये ए है। ठीक है, तो ये आपका हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये लिख सकते हैं, जैसे क्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्यू ए और क्यू का ट्रांसपोज। तो ये हमारा, अगर ये इन्वर्टिबल है तो ये भी इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो यस, ये जो रियल सिमेट्रिक 3x3 मैट्रिक विच सेटिस्फाई दिस फॉर ऑल इज इन्वर्टिबल, क्योंकि ये इन्वर्टिबल ही आ रहा है हमारे पास, तो ये तो हमारा ट्रू हो गया देखते ही। नाउ नेक्स्ट अब हम देखना है, हमें रूट्स निकालने हैं इसकी, कौन इसको रूट को सेटिस्फाई करेगा, क्यू में से लेंगे, आर में से लेंगे या सी में से लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं ठीक है, ये हमने लिख दिया। और फिर हम अच्छा इसको हम तो अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करें तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, है ना। तो हाँ, तो ये चीज़ जो हमारे पास गिवन है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस एक्स वाई है ना, ये सब करना पड़ेगा, प्लस एंड माइनस करना पड़ेगा ना इसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये हमारे पास सॉरी ये प्लस हो जाएगा, मैंने माइनस लिख दिया। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड आई। तो हम x को 1 ले लेते हैं, y को ओमेगा ले लेते हैं और z को ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हम करेंगे, ये ओमेगा आ जाएगा, ये ओमेगा क्यूब आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस कॉमन, अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो अब आप देखो कि यहाँ पे हमारे Q और R से तो नहीं आ रहा है, ओमेगा मीन्स आपका कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स से अगर आप रूट्स लेंगे तो यस दिस इज़ सेटिस्फाइंग पर्टिकुलरली दिस ऑप्शन। ठीक है, बाकी Q में हमें कोई रूट नहीं मिलेगा, R में भी हमें कोई रूट नहीं मिल रहा है। नाउ लेट this be a symmetric bilinear form on R square such that there exists non-zero VW and such that ये इससे बड़े है and ये इससे 2x2 real symmetric matrix representing this bilinear form with respect to the standard basis. Which of the following is the okay?
अब देखो 2x2 इन्होंने सिमेट्रिक फॉर्म बोला है और वो भी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ बोला है। अगर ये V ट्रांसपोज ए वी, ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगी, या फिर W ट्रांसपोज ए W। तो यहाँ पे हमारा और रियल सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक ब्राइट विद रिस्पेक्ट स्टैंडर्ड, तो दिखता सा बात है। तो अब देखो हो ये अगर आप बोलो ये चीज़ है, हो भी सकती है बट नहीं भी हो सकती है ना कि हाँ, तो ये तो नहीं होगा। रैंक 1 मैट्रिक्स मेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी, ज़रूरी नहीं और रैंक 0 हो। इसमें इन्होंने बोला देयर एग्जिस्ट, तो यस देयर कैन एग्जिस्ट, है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो देयर एग्जिस्ट कि जहाँ पे यू आपका नॉट 0 हो, बट यस वो आपका यू जो है वो 0 आ जाएगा। तो डायरेक्ट एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन से यू कैन डू फोर्थ ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज वी डिनोट आई, आइडेंटिटी है। अब हमें ऑप्शन एलिमिनेशन करके यहाँ पे ये फाइंड करना है। नाउ ए जो है हमारा, ए इज गिवन 3x2, है ना, 3x2 हमारा दिया है, और बी जो दिया है वो 2x3। तो अगर हम बी ए बना देंगे तो ये हमारा 2x2 आइडेंटिटी, लेकिन ए क्रॉस बी तो कभी हो ही नहीं सकता है ना, वो तो 3x3 आ रहा है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पे ये 3x3, तो ये तो कभी आ ही नहीं सकता। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। लेट ए बी द रियल मैट्रिक्स, देन देयर इज अ मैट्रिक्स बी। अच्छा, ए हमारे पास ये दिया है 3 3 1 एंड 2, और बी हमारे पास ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो अगर हम ए बी करें, थ्री थ्री 1 2 ए बी सी एंड डी, 1 0 0 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3a प्लस 3c इज़ 1, 3b प्लस 3d इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से b इक्वल्स टू माइनस डी हो गया, और a प्लस 2c इज़ 1, और यहाँ से हमारा b प्लस b प्लस 2d इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, इंटीजर एंट्री। अच्छा, यहाँ से हमारा आ जाएगा सॉल्व करके ए और सी, तो ये 3a प्लस 3c इक्वल्स टू 1, 3a प्लस 6c इक्वल्स टू 3, माइनस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 3c इक्वल्स टू माइनस दिस। तो c की वैल्यू 2/3 आ रही है, जो कि इंटीजर नहीं है। तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो गया, गलत, ठीक है। नाउ सी ऑप्शन हमारा है, सी ऑप्शन देखते हैं। तो ये ए है हमारा 3 1 1 एंड 2, और बी हमें 6 से डिवाइड कर सकते हैं हम, है ना, क्योंकि z 6 है ना, z मॉडुलो 6, सी डी। तो ये आ गया आपका आइडेंटिटी। तो ये आ जाएगा 3a प्लस सी इक्वल्स टू 1, 3b प्लस डी इक्वल्स टू 0, a प्लस 2c इक्वल्स टू 0, और b प्लस 2d इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो b की वैल्यू है वो माइनस d/3 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डालें प्लस 2d, एक तरह से देखा जाए तो हमारा यहाँ a इक्वल्स टू b इनवर्स आना चाहिए, है ना, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम, ये आएगा d की वैल्यू 6 5d,
3/5 है ना, 3/5 आ गया डी की वैल्यू। डी इज 3/5 और बी क्या आ जाएगा फिर 1/5 इस वाली इक्वेशन से -1/5। ठीक है, और ए जो है हमारा a + c, तो इन दोनों से सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 3a + c = 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3a + 6c = 0। नाउ c = -1/5 है ना, c की वैल्यू -1/5। हमारा था a + 2c = 0, तो a आ जाएगा -2c, मतलब a की वैल्यू 2/5। तो आप देखो हमारे पास ये बन गया। अभी जैसे मैंने बोला था a जो है वो b का ये रिलेशन आना चाहिए, तो हम इसका जब इन्वर्स निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 3 -1 और डिटर्मिनेंट कितना है इसका 5, 1/5 ठीक है, ये आ गया। और जब हम ये वैल्यूज़ डालेंगे तो ये वैल्यूज़ भी क्या आ रहे हैं, वही बता रहे हैं 1/5। तो यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ इफ A is a real non-zero 3x3 diagonal matrix 3, okay, now अब अगर ये 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 1 1। तो अगर A आपका 3 नॉन ज़ीरो डायगोनल मैट्रिक्स है तो A इंटू बी I2 तो कभी आ ही नहीं सकता, हैंस ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हियर। Okay, now let A be a diagonal matrix with characteristic polynomial. This define a bilinear form. This okay. तो ये हमारे पास दिया है λ³ 2 λ² minus λ plus 2. Taking λ² common, it's λ minus 2 minus 1 λ minus 2. It means we have eigenvalues 2 1 and -1, so A is not positive definite because we have a -1 eigenvalue as well। ठीक है, तो ये -1 आपका पॉजिटिव डेफिनेट में नहीं आएगा, बट यस A² विल बी अ पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शंस। नाउ रैंक 2 नहीं हो सकता बिकॉज ये हमारी नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यूज़ है और डिस्टिंक्ट भी है। देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो v बिलोंगिंग्स टू R³ सच दैट VB इक्वल्स टू 0। यस, तो ये देयर एग्जिस्ट बोल रहा है ये, तो यस देयर एग्जिस्ट होगा ही होगा। ये आपका बाइलिनियर फॉर्म को डिफाइन भी कर रहा है, सो दिस इज जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट। तो B and C आर करेक्ट ऑप्शंस। Now next question we have, consider the vector space is given like this of polynomial degree at most 2. This is given to us. Okay, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम ये कर दे f of 1 plus x plus 1 minus x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस x। ठीक है, तो दिस इज आर f of 2। नाउ हाउ कम दिस, ये कैसे आया हमारे पास, ये आया हमारे पास इन सबको ऐड करके, दिस प्लस ठीक है, तो ये हमारा f of 2, तो ये हमारा है 0 + 0 + 2 इक्वल्स टू f of 2। ठीक है,
और इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 कितना हो गया? इट इज़ 1। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एंड दिस कैन बी रिटन एज दिस प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स। तो ये आएगा एफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 2 और प्लस माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये 2 आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो इंटू 0, ये माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इज द आंसर। ठीक है, नाउ 7x7 मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो ये आएगा 2 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू identity, where I is the identity matrix. If A has 2 distinct eigenvalues and each eigenvalue has geometric multiplicity 3, if A has 2 distinct eigenvalues मतलब lambda and nu, ठीक है, and each eigenvalue has gm जो है lambda की वो भी 3 है और gm of nu भी 3 है, और हमें पता है gm क्या होता है, am के बराबर या उससे कम होती है, तो कम से कम am आपकी 3 तो होगी। देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एंट्रीज इन द ओके, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस आ जाएंगे कि जो लैम्डा है या तो वो ऐसे होगा, ठीक है, या फिर लैम्डा 4 टाइम्स होगा और न्यू हमारा 3 टाइम्स होगा। ठीक है, तो यही 2 चॉइसेस है। अब इसके लिए हम बनाते हैं जॉर्डन ब्लॉक। अगर हमने यहाँ पे ले लिया दिस लैम्डा और यहाँ पे 7x7 है ना, 0 0 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पे 0 लैम्डा 0 0 0 0 0 0 लैम्डा 3 ब्लॉक बनाना है ना मुझे, तो 0 0 0 ये न्यू 0 0 0 0 0 0 न्यू 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 0 न्यू 0 यहाँ पे 1 आएगा और ये 0 0 0 0 0 0 ठीक है, तो यहाँ कितनी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आई होप हमने सही किया। अच्छा, मैं मिनिमल पॉलिनॉमियल बना रही हूँ, आई एम सो सॉरी 3 है ना, ओके 3 है दिस, या तो लैम्डा मेरे 3 टाइम्स आ जाएंगे, 3 ब्लॉक्स बनेंगे ना, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, नहीं 3 ब्लॉक्स ना, ये 1 ये 2 और ये 3, हाँ ठीक है, ये ब्लॉक बने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नॉन ज़ीरो एंट्रीज आ जाएगी। अब आप इसकी जगह चाहे न्यू लिख लो चाहे इसकी जगह लैम्डा लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है तो नॉन ज़ीरो है ना हमारा। हमें पता है कि जितने हमारे पास जीएम होते हैं उतने ही हमारे पास ब्लॉक्स बनते हैं, ठीक है, तो उतने मैंने ब्लॉक्स बना दिए, तो कितनी नॉन ज़ीरो एंट्रीज हो जाएगी 8। नाउ नेक्स्ट इज U and V आर नल स्पेसेस ऑफ दिस, तो ये
ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है हमारी 1 2 क्रॉस 4, ये भी 2 क्रॉस 4. सो नलिटी इज 2, n इज 4, तो रैंक हाँ 2 ही आ रहा है ना, रैंक इज हमारा 2 आ रहा है. नाउ अब इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा होता है डायमेंशन u प्लस v इक्वल्स टू डायमेंशन u प्लस डायमेंशन v माइनस डायमेंशन u इंटरसेक्शन v. ठीक है, तो u का जो हमारा डायमेंशन है, नलिटी हमारी 2 आ रही है. तो हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, जब हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है उस पर हमें काम करना पड़ेगा ना. सो वो 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 3 2 0 1 2 1. तो इसमें हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस निकाल के देखते हैं कि कितना इसका रैंक आ रहा है. तो ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 0, ये 1 से माइनस करूँगी तो 1 एंड 0. ठीक है, 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 एंड 1. अच्छा, इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ ऐसे 1 2 1. तो ये तो मेरा यहाँ पे 0 आ ही गया. तो मोस्ट 3 हाँ 3 इज़ माई जो 3 आ रहा है ना मेरा रैंक. कहीं और कुछ और तो नहीं कटेगा ना कहीं पे. सो 3 इसका रैंक आ रहा है. तो इट मीन्स जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे मेरी सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन आ रही है, एक ही कंडीशन आ रही है. ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ u कितना आ गया, वो 2 है, डायमेंशन ऑफ v भी 2 है, और डायमेंशन ऑफ दिस ये 1 है. तो ये मेरा 3 आ गया. ठीक है, ये आपने रैंक से निकाला है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ a and b have same minimal polynomial then a and a is similar to b. नहीं, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1. ठीक है, तो इसकी अगर मिनिमल पॉलिनॉमियल देखें हम तो ये हमारी x है. ठीक है, और 0 1 0 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 और इसकी मिनिमल पॉलिनॉमियल भी x है, लेकिन इसका रैंक सेम नहीं है, इसका भी रैंक सेम नहीं है, तो सिमिलर नहीं होता है, फॉल्स. नाउ इफ a हैज़ n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज देन देयर एग्जिस्ट u बिलोंग्स टू c n सच दैट u वी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. सो अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ है तो यस लीनियरली इंडिपेंडेंट ही वो एग्जिस्ट करेगी. तो ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. नाउ लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ना हमारा एक तो इनवेरिएंट सबस्पेस होता क्या है, ये होता है ऐसा सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस दैट स्टेज प्रिजर्व्ड बाय अ लीनियर ऑपरेटर. ठीक है, लीनियर ऑपरेटर आप उस पर अप्लाई भी कर दो तब भी वो सेम रहेगा. जैसे हम नलिटी, रेंज, आइगन स्पेस, इन पे आप कोई भी लीनियर ऑपरेटर्स पे अप्लाई करो फिर भी ये सेम रहता है. ठीक है, तो इसमें एक हमारी प्रॉपर्टी होती है कि A हैज़ इन्वेरिएंट सबस्पेस इन Cn ऑफ डायमेंशन k, है ना. और वो डायमेंशन क्या हो सकता है, वो आपका जो k है दैट k विल बी 1 2 3, वो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो देयर इज़ अ थ्योरम कि A हैज़ अ इन्वेरिएंट सबस्पेस इन Cn इफ ऑफ डायमेंशन n माइनस 1 ऑफ डायमेंशन k. ठीक है, तो B स्टेटमेंट इज डायरेक्ट हेयर. ये नहीं हो सकता, रियल वैल्यूज़ कभी नहीं आएगी. A डज नॉट हैव अ नॉन ज़ीरो, नहीं, इट हैज़ अ
ए स्क्वायर डज नॉट हैव एनी इनवेरिएंट सबस्पेस इन सी एन ऑफ डायमेंशन, डज नॉट है, डज होता तो ये भी सही हो जाता। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन यार। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।